आज पूछता है इंडिया में सवाल है कि विपक्ष क्या युद्ध एक तरह से सनातन के खिलाफ ही करता हुआ नजर आता है? आतंकवाद का हरा रंग वाला प्रज्ञा का बयान क्या सही है? बड़ा सवाल है सियासत चमकाने के लिए क्या विवादित बयान का सहारा लिया जा रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो करेंगे डिकोड, जानने की कोशिश करेंगे उनके जवाब। मेरे साथ खास मेहमानों का जो बड़ा पैनल है, आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूँ। हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी हमारे साथ में मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं। यूबीटी नेता संजय द्विवेदी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल लाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर फजील अहमद जी हमारे साथ में मौजूद हैं और सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ में जल्दी जुड़ेंगे फिलहाल, और मुक्ता पाठक भी मेरे साथ में इस समय मध्य प्रदेश से जुड़े हैं मेरी साथी। मुक्ता, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेती हूँ, जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर जो है वो भोपाल पहुंची थी, भोपाल से पूर्व सांसद रही हैं और यहाँ पर बहुमत के साथ में उन्होंने जीत दर्ज की थी। आज जब वो यहाँ पर पहुंची तो एक अलग उत्साह जरूर होगा, क्योंकि कई यातनाएं, कई आरोप जो उन्होंने झेले, उसके बाद की एक अलग तस्वीर थी। लेकिन इस बीच उन्होंने एक और बड़ी बात कही, आतंकवाद का रंग हरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज उन्होंने बहुत साफ तौर पे ये कहा है, हरे रंग को लेकर खास करके जिस तरह से वो लगातार जो आज वो बहुत मुखर होके वो बोली, और जिस तरह से अभी वो आपने भी अभी जो सुनाया वो कह रही हैं कि नहीं, जो उनसे बार बार ये सवाल हम लोग पूछ रहे थे, क्योंकि जो उनके समय पे उन पर लगातार उन पे जो आरोप लगता था भगवा आतंकवाद का, और तो उस पर जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, क्योंकि वो बहुत हिंदुओं के अंदर बहुत सहनशीलता है। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अब जो आतंकवाद जो एक्चुअली में है वो हरा है, क्योंकि जो पहलगांव में अटैक हुआ है वहां पे सीधे सीधे ये पूछ के कि क्या तुम हिंदू हो, और उनको मारा गया है। तो उन्होंने साफ तौर पे आज जो है ये कहा है कि जो हरा रंग है उसको आतंक से जोड़ना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जब ये सारा कुछ उनकी बातचीत हमारी हो चुकी थी तो अंदर हम सब मीडिया जो लोग थे वो उनके साथ बहुत देर तक बैठे हुए ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहे थे, लगातार हम सब लोग बातें कर रहे थे। तो उस समय का मैं आपको वाकया बताना चाहूंगी, खास करके हरे रंग को। वहां पे कई मीडिया ऐसे कर्मी थी जिन्होंने हरे रंग का या उससे मिलता जुलता शर्ट पहना हुआ था, तो लगातार वो सबको हंसी मजाक में बार बार कह रही थी कि जब अगली बार तुम लोग आओगे तो ये हरे रंग का शर्ट बिल्कुल मत पहनना। आज कोइंसिडेंस था कि 4-5 जो लोग थे उन्होंने हरे रंग का शर्ट पहना हुआ था, और लगातार वो हंसते मुस्कुराते हुए उनको टोक रही थी कि अगली बार जब आओ तो हरा रंग नहीं पहनना, कोई और रंग पहनना। तो बहुत साफ तौर पे उन्होंने ये जो एक हरा रंग है उसको जो है आतंकवाद से जोड़ा है। अब देखिए, इत्तेफाक से आज मैं भी हरे रंग के कपड़े पहनकर ही डिबेट कर रही हूँ मुक्ता, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है कि रंग की सियासत हो और धर्म की सियासत हो, वो अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े कर देती है। विपक्ष ने पहले एक अलग थ्योरी दी थी भगवा रंग की, तो उसका जवाब था ये प्रज्ञा ठाकुर का। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल एक तरह से वो करारा जो है जवाब दे रही थी, और जिस तरह से आज वो बिल्कुल एकदम आश्वस्त नजर आ रही थी, जिस तरह से उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से वो हंस मुस्कुरा के बात कर रही थी। क्योंकि इससे पहले का हमें याद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, वो अपने कंट्रोवर्शियल बयान के लिए जानी जाती हैं। जनरली वो जल्दी नाराज हो जाती थी, जल्दी वो इरिटेट हो जाती थी, लेकिन आज हम लोगों ने उनका बहुत ही एक अलग रूप देखा, जिसमें वो बहुत रिलैक्स थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, और सबसे बहुत अच्छे से बातचीत कर रही थी। तो एक डिफरेंस जो था उनका पहले के बर्ताव में और आज जब वो ये कोर्ट से बरी होने के बाद वो जब आई थी, तो एकदम ही अलग उनका एक रूप था, सौम्य था, बहुत ही फ्रेंडली थी और बहुत ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो बात कर रही थी। ठीक है, जानकारी के लिए मुक्ता आपका धन्यवाद। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं, सिर्फ आज ये जो रंग पर सियासत, धर्म पर सियासत पहला ऐसा मौका नहीं है। हमने देखा है कि सनातन के माध्यम से किस तरह से बार बार राजनीति को चमकाने की कोशिश होती रही है, वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश होती रही है। मैं आपको बताऊं, इसके पहले कई बार ऐसे मौके आए, सिर्फ जितेंद्र आव्हाड ही नहीं, उदयनिधि स्टालिन ने 2023 में बयान दिया था और सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से ज्यादा खतरनाक बताया था।
और ये कहा था कि भाई इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। ए राजा डीएमके सांसद हैं, उनका भी 2023 को बयान आया था। उन्होंने कहा अगर सनातन धर्म को बनाए रखना है तो शूद्रों को भी जानवरों से बदतर स्थिति में रखना होगा। इस तरह के कई और लगातार जो बयान हैं अलग अलग समय पर आते रहे हैं। कभी द्रविड़ आंदोलन के जनक पी रामास्वामी की तरफ से भी जवाब आया। इस तरह की कई टिप्पणियां जो हैं वो समय समय पर होती रही हैं। बार बार यही बात, हिंदुस्तान जिसकी धारा सनातन से जुड़ी हुई है वहां पर इस तरह के बयान अगर सामने आते हैं उनका क्या उद्देश्य है। खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ में लगातार बना हुआ है, मैं शुरुआत एक बार ना एच.एस. रावत जी से ही करना चाह रही हूँ। रावत जी, मैं इधर उधर की बात करते बगैर सबसे पहले आप जरा सनातन को समझाइएगा। सनातन हिंदुस्तान में कितना पुराना है, उसके रूट्स किस तरह के हैं? देखिए नैना जी, जिस दिन ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है प्रलय के बाद, 84 लाख योनियां जब पृथ्वी लोक पर पैदा होती हैं, उसी समय से इसको बोलते हैं सनातन, अनादिकाल से। सनातन ये बताता है कि ये ग्रह नक्षत्र हैं क्या, ये सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है। सनातन ये बताता है इनका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या है। सनातन ये बताता है कि पेड़ पौधे 84 लाख योनियां ये आपके इस्तेमाल के लिए हैं, प्रयोग के लिए हैं। सनातन ये बताता है कि पेड़ पौधों की भी पूजा करिए क्योंकि वही आपको जीवन देते हैं। सनातन ये सिद्धांत बताता है जल की पूजा करिए, आकाश की पूजा करिए, पृथ्वी की पूजा करिए, वायु की भी पूजा करिए, क्योंकि ये सब इन्हीं की वजह से हम बनते हैं। तो सनातन तो अनादिकाल से है। सनातन जो धर्म है वो हमारा पंचदेव और पंच महाभूत, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 उपप्राण, इन पर आधारित है। इसलिए सनातन से निकले हुए पंथ हैं ये। जितने भी दुनिया में बाद में धीरे धीरे पंथ पैदा हुए, चाहे इस्लाम पैदा हुआ और चाहे वो ईसाई पैदा हुए, जितने भी, चाहे वो सिख धर्म पैदा हुआ, बौद्ध धर्म पैदा हुआ, जैनिज्म हुआ, ये सब सनातन से निकले हुए लोग हैं। क्योंकि इन्होंने सनातन से चारों वेद, उन्हीं से कुछ ना कुछ लेकर के ये सारी चीजें पैदा की। इसलिए सनातन जो धर्म है ना, ये सबसे अनादिकाल से है। इसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है। प्रकृति को समझने वाला व्यक्ति सनातन धर्म को जानता है कि प्रकृति हमारे लिए क्या है, प्रकृति की सुरक्षा हमें कैसे करनी है, हमें किस प्रकार से जीना है, क्या क्या चीजें हमारे लिए हैं और हमें भगवान की चीजों को कैसे सुरक्षित रखना है, ये सनातन धर्म सिखाता है। इसलिए इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन संजय द्विवेदी जी शिवसेना के नेता हमारे साथ में हैं, उद्धव ठाकरे गुट के हैं। संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है, अक्सर हम हमेशा से आदिकाल से हमेशा पूर्वजों से सुनते आए हैं, सनातन एक परंपरा है जो आपको एक तरह से एक जीवन जीने का तरीका सिखाती है, आपको प्रकृति से जोड़ती है, या उसके बहुत वेदों में भी उसका एक अलग जिक्र है। आखिर ऐसी क्या दिक्कत है? विपक्ष का युद्ध जो अब सनातन के विरुद्ध होता नजर आता है, सनातन को समय समय पर विपक्ष की क्या आदत हो गई है? देखिए, सनातन धर्म जो हमारा है उसमें हम भी जुड़े हुए हैं, या जो बात जो कह रहा वो भी जुड़ा हुआ है। तो सनातन धर्म जो हमारा मर्यादा सिखाती है, परंपरा सिखाती है, संस्कृति सिखाती है, हमें रहने का ढंग सिखाती है कि हमें कैसे रहना चाहिए। जो भगवान ने रचना की मनुष्यों की, वो तो उन्होंने एक ही रचना की थी ना। शरीर आपका देखिए एक ही है, चाहे अमेरिका वाले आदमी ने ले लिए, चाहे आप ले लिए, डॉक्टर एक ही शरीर का इलाज करता है, एक ही तरह का हमारा खून है, एक ही तरह का हमारा बॉडी लैंग्वेज है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, डॉक्टर एक ही है। जूते बनते हैं वो भी एक ही तरह के बनते हैं, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर जो आदमी पहनता है। मैं कहता हूँ आदमी की जो अपनी मानसिकता है, जो आदमी का अपना बोलने का तरीका है, वो अलग हो सकता है, लेकिन भगवान की संरचना जो है वो एक ही है। अब प्रज्ञा ठाकुर जी का मैं भी सुन रहा था, आप बता रहे थे उन्होंने हरे रंग का विरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसमें हरा रंग है, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है केसरिया, उसमें केसरिया सफेद और हरा रंग है। तो ये सब कहने की क्या जरूरत है? हरे रंग से पहन के मत आइए, हरे रंग से हमें विरोध है, हरा रंग का। मैं भी यही जानना चाह रही हूँ, रंग की सियासत तो है, लेकिन जितेंद्र आव्हाड जो शरद पवार गुट के विधायक हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं सनातन को लेकर? वो कह रहे हैं कि सनातन ने देश को बर्बाद कर रखा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी बात सुनिए, तो वही बता सकते हैं ना। परिभाषा अगर उन्होंने बनाई है, कोई किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने,
तो उसका उत्तर वही सीधे नेहवाल जी दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि विचारधारा ही विकृत है सनातन की। नहीं, ये हमारे समझ में कोई भी भारतीय जो होगा, कोई भी जो होगा, वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करेगा। अपना अपना बोलने का तरीका मैंने पहले आपसे कह दिया। और इस देश में हमें बोलने पाबंदी भी नहीं है, ये भी नहीं हमें बोलने पाबंदी हो, कोई हमारे ऊपर रास्ता लग जाएगी, मीसा लग जाएगी या 307 लग जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो जो बोल रहे हैं वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन आप कहिए सभी का विचार होगा, चाहे शिवसेना यूनिटी हो, चाहे आपके कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आपके एनसीपी की शरद पवार ग्रुप के लोग हो, वो भी इस चीज को खंडन करेंगे। इस तरह की बात करना मैं तो मतलब मेरा नहीं है। जैसे अभी प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा हरे रंग का विरोध उन्होंने किया कि हरे रंग से उनको आतंकवाद दिखाई पड़ रहा हरे रंग में। तो इस तरह की बातें करना, चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो चाहे जितेंद्र नेहवाल जी हो, किसी के लिए शोभा नहीं दिखता है। नहीं, इस देश में रहना है, देश की परंपराओं को, देश की परंपराओं को, देश की मर्यादा को, देश के जो हमारी चीजें हैं उसको मानना पड़ेगा। और अगर हम सनातनी हैं तो सनातनी हैं, हिंदू हैं तो हिंदू हैं, अगर सिख हैं तो सिख हैं, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम हैं। लेकिन जितेंद्र आव्हाड जी को भी तो समझाइए, आप ही के विपक्ष के साथ ही हम नहीं समझाएंगे, वो हम नहीं समझा सकते किसी को। हाँ। मैंने पहले आप इसमें हमसे आप कुछ नहीं सकते हैं। आप एनसीपी किसी नेता को बुलाइए, उनसे आप पूछिए, ये हमारा अपना विचार है, मुझे किसी के भी विचारों का अपने आप कोई न खंडन करना है न मंडन करना, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो हमारा विचार है वो हमने बता दिया। हाँ, शिवसेना का क्या विचार है? वो तो मानते हैं ना कि भाई सनातन ठीक है, वो तो नहीं मानते कि सनातन ने बर्बाद किया है। मैंने सनातन बता तो दिया, मैंने सनातन धर्म लेकिन इस बयान से महाविकास अघाड़ी और उस विचारधारा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, हमारे महाविकास अघाड़ी नहीं टूटेगी, आप इससे बेफिक्र रहिए। महाविकास अघाड़ी का टूटने कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हम संजय द्विवेदी कोई बयान दें तो वो महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी, ये अलग चीज है। या कांग्रेस में कोई बयान दे तो कांग्रेस टूट जाएगी, ये वो उनका अपना विचार है ना। जितेंद्र नेहवाल विधायक हैं, नेता हैं, उनका अपना विचार हो सकता है ना। ठीक है, राहुल लाल जी से मैं समझने की कोशिश करती हूँ। राहुल लाल जी, पहला मौका नहीं है जब विपक्ष के नेताओं की तरफ से सनातन पर निशाना साधा गया हो, चाहे बात स्टालिन की हो या फिर इसके अलावा भी मैंने कई अलग अलग उदाहरण दिए। आखिर क्या वजह है? विपक्ष का क्या युद्ध अब सनातन के विरुद्ध नजर आता है? पहले भगवा आतंकवाद की एक अलग नई थ्योरी क्रिएट की गई, उसके बाद में आप देखिए तभी शायद मुझे लग रहा है वो पीड़ा जो है प्रज्ञा जी की निकली होगी, तब उन्होंने उसका एक अलग तरीके से जवाब दिया। लेकिन इससे जितेंद्र आव्हाड के बयान को कैसे देखते हैं? क्या इसे कैसे समझा जाए? क्या कहना चाह रहे हैं वो? मैं जितेंद्र आव्हाड के बयान पे मैं आऊंगा या बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एनआईए के स्पेशल कोर्ट में जिसके अंतर्गत प्रज्ञा ठाकुर। राहुल लाल जी, आपकी आवाज जी। राहुल लाल जी की आवाज। राहुल लाल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, आपसे दोबारा मैं कनेक्ट करती हूँ। फाजिल अहमद जी, प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि भाई आतंकवाद का रंग हरा होता है, क्या कहेंगे इस पर? कि जैसे मुसलमान अपनी ओरिजिन जो है आदम और हवा से मानते हैं, माने दुनिया में पहला व्यक्ति आदम और हवा है, पहला दाम्पत्य। जरा सनातन धर्म में बता दिए कि पहला व्यक्ति कौन आया। आपका भी तो ओरिजिन कहीं से न कहीं होगा ना भाई, बीज पड़ती है तभी ना पेड़ निकलता है। और सनातन धर्म अच्छा है कि बुरा है, इस देश के दलितों से पूछ लीजिए, यादवों से पूछ लीजिए, शूद्रों से पूछ लीजिए, आदिवासियों से पूछ लीजिए कि सनातन धर्म अच्छा है कि खराब है। हम लोग, ये लोग क्या बताएंगे? ये लोग तो ब्राह्मण है, ये तो मजे करके पीढ़ी दर पीढ़ी से मुगलों की और अंग्रेजों की, फिर कांग्रेस की। फाजिल जी, आपका सवाल मैं आगे लेकर जाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से उत्पत्ति की बात की कि पहले बीज आया होगा, आपने जिनका नाम लिया, मैं चाहूंगी जरा उनकी भी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा और स्पष्ट कर देंगे क्या? हम लोग ये मानते हैं कि दुनिया जो है आदम हवा से शुरू हुई। हमारे फादर माने जो फोर फादर मान लीजिए उनको, दुनिया हम लोग का जो जन्म है वो आदम हवा से शुरू हुआ। हमारे पहले व्यक्ति
दुनिया में आया आदम हव्वा। और वो संसार में सनातन कैसे धर्म में आए, कौन है जरा और हमको वो बता दीजिए। संसार में कैसे आए होंगे? उसका हमको नहीं पता, उसका हमको नहीं पता है, लेकिन पहला आदमी ईसाई से पूछेगा तो वो भी आदम हव्वा का नाम लेगा, यहूदी से पूछेगा तो वो भी आदम हव्वा का नाम लेगा, किसी से पूछेगा तो आदम हव्वा का ही नाम, मुसलमान भी आदम हव्वा का ही नाम लेगा। अच्छा, जरा रावत साहब बता दें कि दुनिया में पहला सनातनी कहां से इनकी ओरिजिन शुरू हुई, जरा रावत साहब से पूछ के बता दीजिए आप। रावत जी आए थे, इतना तो पता होगा आपको, बता दो जरा। बूढ़े आए थे, बच्चे आए थे, जवान आए थे, मैं तो बताऊंगा आपको कि सनातन में कैसे उत्पत्ति हुई थी। आप बताओ ना। नहीं, फैसल जी आप का ये ऑडियो अप बताओ, करना। आदम और हव्वा जो आए थे वो बूढ़े आए थे, जवान आए थे, सनातन की origin कि कहाँ से आगे हुई? पीछे आए थे, कि एक साथ आए थे? अरे आप बताइए ना कि सनातन में पहला व्यक्ति कौन था धरती अरे पर? जब आपने धरती मैंने पर तो पहला पहले आदमी, बोल दिया था, आखिर सनातन एक मैंने आदमी से तो पहले आगे बोला बढ़ा था होगा ना कि वंश। सनातन अनादि है, सनातन सबसे पुराना है। आपने कहा नहीं आदम और हव्वा। अरे तो भैया आदम हव्वा पुराना ये है तो बताओ, बता ये दीजिए कि बच्चे आए आदम थे, हव्वा की जवान तरह आए थे, कौन है बूढ़े जिससे आए थे। आपका जन्म फोर अरे फादर भैया कौन बता है दो, आपका? जब मैं पूछ रहा हूँ परम बूढ़े पिता आए थे, जवान परमेश्वर आए थे, कौन है बुजुर्ग आपका आए थे। बताइए? अरे मैं आपसे परम पूछ पिता रहा हूँ, ये परमेश्वर जवान आए तो कौन कैसे है? आए, बूढ़े आए तो कैसे आए? बताओ ना कैसे आए? बच्चे थे, बूढ़े थे, अरे हम जवान तो थे। आदम हव्वा की संतान है, सुनिए, अरे हम तो तुम आदम हिंदुओं हव्वा की संतान हो, है। तुम सुन सनातन की लीजिए, संतान हो। आप बता ना दीजिए, आपका चेहरा आप बता रहा बताइए है ना आप कि अरे झूठ बोल रहे हो। सनातन का पहला आदमी कौन है? आपका चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें अरे पता झूठ कुछ तो नहीं वो है। बोल तुम्हें रहे ये हैं, पता दलितों है से कि पूछिए कि सनातन कैसा है, तुम्हें ये पता है कि आदिवासियों तुम से ब्रह्मा जी पूछिए, ने बनाए यादवों हो। से पूछिए, तुम्हें ये पता जिसकी है तुम चोटियां ब्रह्मा काट जी ने के बनाए हो, गोमूत्र उन्हीं की विसर्जन, औलाद पुत्र हो तुम। विसर्जन किया गया, उससे जब पता पूछिए। नहीं तो